हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट को कैसे बना सकते हैं BVSC एंड AH 2025 एंड 2026 के लिए। ठीक है, आपको जैसे कि पता है एग्रीकल्चर जो सर्टिफिकेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 6% रिजर्वेशन कैरी करता है, जिससे आपका सिलेक्शन के चांसेस एक गवर्नमेंट वेटरनरी कॉलेज में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इस सर्टिफिकेट को कैसे बना सकते हैं आप, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, किसके नाम पर आपको ये बनवाना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। ओके, सो अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसी और जेन्युइन गाइडेंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को भी लाइक करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, आपको जैसे कि पता है ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अंदर आता है एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट। ओके, और ये 6% रिजर्वेशन को कैरी करता है। अब 6% रिजर्वेशन काफ़ी होती है और इससे आपके जो चांसेस हैं गवर्नमेंट वेटरनरी में एडमिशन लेने के वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। आपको इस ही फॉर्मेट में बनाना है एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट। ठीक है, ये मेरा खुद का एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट है और आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है। अब किसके नाम पर आपको बनाना है और कैसे आपको बनाना है इस वीडियो में जो है तो हम वो समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट का। आपको ऐसी तहसील से बनाना है। ठीक है, तहसील ऑफिस से, तहसील ऑफिस में आप जाइए, इंक्वायरी करिए कैसे बनाना है। इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पॉइंट्स वन बाय वन। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो सर्टिफिकेट ये है एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट, वो आपके पेरेंट के नाम पे होना चाहिए, या तो फादर मदर या फिर जो आपके गार्जियन हैं उनके नाम पे होना चाहिए, और नॉट द स्टूडेंट। बहुत सारे स्टूडेंट को यही पता नहीं है कि एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट किसके नाम पर बनवाना है और वो अपने नाम पे बनवा लेते हैं, तो वो फिर जो है तो वो आगे उनको प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आपको आपके फादर मदर या फिर जो भी आपके गार्डियन है उनके नाम पर एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट को बनाना है। इट शुड बी क्लियरली मेंशन दैट इनकम सोर्स इज एग्रीकल्चर। सबसे पहली बात तो हमको ये समझने की गरज है या ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट का काम क्या है। ये दरअसल उन लोगों के लिए होता है जिनका मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है। सो ये हर कोई नहीं बना सकता है जिनका मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर है और जिनके पास लैंड है, तो वो उनके लिए जो है तो ये सर्टिफिकेट होता है। लैंड डॉक्यूमेंट लाइक 7/12 मस्ट बी अपडेटेड एंड नॉट इन डिस्प्यूट। ओके, अपडेटेड 7/12 आपको चाहिए। इट मस्ट बी वैलिड ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अप्लाई अर्ली, अवॉइड लास्ट मिनट इशूज़। ओके, जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के लिए, उतनी जल्दी जो है तो आपको सर्टिफिकेट ये मिलेगा और इसको जो है तो आप अप्लाई कर पाओगे अपनी काउंसलिंग में। सो इस बारे में हम और समझ लेते हैं कि एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बेसिकली होता क्या है। सो एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट जो होता है वो कैंडिडेट को इशू होता है जिनके भी पेरेंट्स या गार्डियन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। ओके, जिनकी मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, उनको ये जो तो सर्टिफिकेट दिया जाता है। एंड इसकी वजह से आपको और इसकी मदद से आपको 6% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिल सकता है प्रोफेशनल कोर्सेज में, जैसे कि वो हो सकता है BVSC एंड AH और BSc इन एग्रीकल्चर। तो हम तो BVSC के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जो कोई BSc एग्रीकल्चर भी करता है उनके लिए भी जो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 6% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैरी करता है। तो जो डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए, उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो 7/12 आपको लगने वाला है। 7/12 एक्सट्रैक्ट, लैंड ओनरशिप रिकॉर्ड शोइंग पेरेंट्स नेम। ठीक है, सेकेंड है ये ऑप्शनल है। ठीक है, 8A सर्टिफिकेट, 8A एक्सट्रैक्ट। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप पहले वहाँ जाके इंक्वायरी करिए कि आपको ये लगता है या नहीं लगता है। थर्ड जो है वो है कैंडिडेट्स आधार कार्ड। कैंडिडेट एंड पेरेंट दोनों का लगेगा। ठीक है, कैंडिडेट एंड पेरेंट दोनों का आधार कार्ड आपको चाहिए। उसके बाद रेशन कार्ड, फैमिली प्रूफ, रेशन कार्ड आपको लगेगा। उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, समटाइम यूज्ड एज प्रूफ ऑफ एड्रेस और पेरेंट्स नेम। ठीक है, पेरेंट्स नेम कंफर्म करने के लिए या फिर आपका जो एड्रेस है उसको कंफर्म करने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल हो सकता है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन और एफिडेविट, आपको एक एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि जो आपका मेन सोर्स है इनकम का वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, अब आप कहाँ जाके इसको अप्लाई कर सकते हो इस बारे में अब हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था, तहसील ऑफिस से जो है तो आपको ये बनवाना पड़ेगा, या फिर सेवा केंद्र या फिर महा ई सेवा केंद्र इन योर तालुका और डिस्ट्रिक्ट। आप जाके तहसील या फिर महा सेवा केंद्र यहाँ जाके आप जो है तो इस बारे में इंक्वायरी करिए जल्द से जल्द और इस सर्टिफिकेट को बनाइए, और काउंसलिंग में जो है तो आपको 6% रिजर्वेशन जो है तो मिल सकता है। चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे
एडमिशन पाने के लिए, ठीक है। सो स्टेप देख लेते हैं हम। लोकल तहसील ऑफिस को आपको जाना है, या फिर ऑनलाइन भी आप जो है तो इसकी इंक्वायरी कर सकते हो, ये वेबसाइट रही है उसकी। और आपको एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट बनाना है, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट, या इसको हिंदी में बोलते हैं कृषक प्रमाण पत्र। तीसरा है सबमिट स्कैन कॉपीज ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए सारे आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जो भी फीस होती है उसकी वो आपको पे करनी पड़ेगी। वेरिफिकेशन इज डन बाय तलाठी एंड सर्कल ऑफिसर। वेरिफिकेशन इज इशूड इन 7 to 15 वर्किंग डेज। सो आप जितना जल्दी इसको अप्लाई कर सकते हो तो वही आपके लिए बेटर रहेगा। सो इस वीडियो में इतना ही था। हमने बात किया है कि एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट को कैसे बनाना है आपको। अगर आपके पास ऑलरेडी एग्रीकल्चरिस्ट सर्टिफिकेट है तो बहुत बढ़िया, लेकिन जिनको नहीं पता है कि इसको कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हमने वो डिस्कस किया है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी बात पे कंफ्यूज हैं, क्या जो एनेक्सर दिया है क्या उसी पे सील और साइन हमको चाहिए, तो आपको उसी पे नहीं चाहिए, आपको प्रॉपर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। सो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।